अभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसने हम सब का दिमाग थोड़ा सा हिला दिया है। और रिसेंट नोटिफिकेशन कहता है कि 75% का क्राइटेरिया एनटीए ने रीस्टोर कर दिया है कि भैया बोर्ड के अंदर 75% नंबर चाहिए होंगे एनआईटीज ट्रिपल आईटीज के एडमिशन के लिए। पर कंफ्यूजन बहुत सारी है, क्लैरिटी नहीं है। हमेशा की तरह आपको पता ही है एनटीए कैसे करता है, हमेशा की तरह कंफ्यूजन में छोड़ दिया है। अब लास्ट के 10 दिन पहले आके फिर कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। मल्टीपल स्टेटमेंट्स, चेंजिंग देयर स्टेटमेंट्स, और दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस लास्ट 4 years, जब से मैं देख रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से यही चल रहा है। हर 15 दिन में डिसीजन चेंज होता है, अंतिम समय पे कुछ और निकाल देते हैं, पहले कुछ और बोलते हैं। बात बहुत सिंपल सी की है कि अगर 75% का क्राइटेरिया रखना था आप रख लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ये बात आपको शुरू में बतानी चाहिए। ये बात आप एकदम अंत में लेके आ रहे हैं। मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट का क्या होगा जिन्होंने अपना 1 साल ड्रॉप किया ये सोच के कि मैं इस साल आईआईटी की परीक्षा लिखूंगा। मुझे तो नहीं पता है कि 75% आपको चाहिए होंगे। आपने लास्ट ईयर हटा भी दिया था और ये भी नहीं बोला था कि नेक्स्ट ईयर रिस्टोर कर देंगे। 22 ईयर की शुरुआत में आप ये बात क्लेरिफाई कर देते। बहुत सी बातें हैं। ड्रॉपर्स के लिए 75% होगा। जो कोविड में एग्जाम दिए उसका क्या, कुछ नहीं भाई, होगा 75%। अभी तो यही कह रहे हैं, पर अभी बहुत डाउटफुल तरह से बोला है। एक थोड़ी सी गुड न्यूज भी आप कह सकते हो, इसके अंदर थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स भी छुपे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। बट ओवरऑल तो नेगेटिव ही है। व्हाट अबाउट 75% क्राइटेरिया फॉर टॉपर? एक तो आपने जेई की डेट सडनली धड़ाम से ऐसे डाल दी। यही डेट आपको देनी थी, आप नवंबर में दे देते भाई। ये सर आप मतलब आपके सर्कुलर लास्ट मोमेंट क्यों आते हैं? यू आर मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आपके सर्कुलर लास्ट मोमेंट 1 महीने पहले आपके सर्कुलर हमेशा ड्रॉप होते हैं। दिस इज नॉट फेयर ना। मतलब हमारे बैच के टेस्ट होते हैं, उसका सर्कुलर हम लोग साल के शुरू में दे देते हैं। मतलब वी हैंडल अ पोर्शन ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। और हमारा एक प्रयास बैच है, एक यकीन बैच है ड्रॉपर का, है ना। हमारा लक्ष्य बैच है क्लास 12 का, अर्जुना बैच है क्लास 11 का। उसमें कब कौन सा पेपर होना है ये साल के शुरू में हम बता देते हैं कि भाई देखो अब ये पेपर होगा, अब ये पेपर होगा। उसका सिलेबस भी डिफाइन कर देते हैं। हमारे जैसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, पीडब्ल्यू जैसी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन को ये क्लैरिटी अप्रैल में जून के अंदर हो जाती है कि साल भर कब कब कौन से पेपर हम कराएंगे, उसका क्या क्या सिलेबस होगा, उसमें कितना कितना कंटेंट आएगा, हम पहले से बता सकते हैं। पर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होने के बावजूद एग्जाम से 1 महीने पहले आप बताते हैं ये एग्जाम की डेट है भाई, हाँ 1 महीने बाद पेपर है, आ जाना देने। साहब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो, चीजों को पहले बताएं। हर साल यही, हर साल हम लोग भी रिक्वेस्ट कर करके थक गए, एक्शन कुछ होते नहीं है। मतलब वी आर जस्ट टायर्ड ऑफ रिक्वेस्टिंग एंड टायर्ड ऑफ सेइंग। हाँ मतलब ये कोई ट्रस्टवर्दी है। मैं देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ पोस्टपोन और ये सब चक्कर में टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, मुझे समझ में आ चुका है। और आप लोग को भी समझ में आ जाए बच्चों तो वही अच्छा है। पर ये तो दिक्कत है ना, ये तो सारा सर मतलब नाइंसाफी है। तो साफ मतलब ये तो गलत है सीधा। एक तरफ हम लोग बात करते हैं, मतलब एक तरफ अभी मैं कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बोल रहा था इंडियन मैप इन द ग्लोब इन द नेम ऑफ एजुकेशन, और एक तरफ एजुकेशन सिस्टम का ये हाल रहता है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना शिक्षा का गढ़ बनेगा भारत, ऐसे थोड़ी शिक्षा का गढ़ बनेगा। मैं बोल रहा हूँ ना पीडब्ल्यू जैसा छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो बैचेस होते हैं, प्रयास, यकीन, लक्ष्य, अर्जुना, छोटे छोटे बैचेस, इतने बच्चों को डील करना होता है। वहां पूरे साल भर का टेस्ट सर्कुलर हम लोग शुरुआत में बता देते हैं अप्रैल में कि भाई तेरा दिसंबर में ये टेस्ट होगा, जनवरी में ये टेस्ट होगा, नवंबर में ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट का ये सिलेबस होगा, फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये मैथ्स का। हम 10 महीने पहले से अपने सारे टेस्ट का सिलेबस डिफाइन कर देते हैं। और आपका टेस्ट का डेट 1 महीने पहले डिसाइड होता है कि हाँ अगले महीने टेस्ट है, आ जाना देने। अरे सर वो 1 महीने पहले, हाँ वो थोड़ा भूल गए थे, सो गए थे, चलो आ जाना। अच्छा वो 75% भी होने चाहिए बोर्ड में। सर मैं ड्रॉपर, मैं तो 10 महीने से तैयारी कर रहा हूँ, पहले नहीं, पहले भूल गए 75% है। सर मेरा क्या